हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं प्राइस एक्शन के एक सेगमेंट की। वो जो सेगमेंट क्या है? वो सेगमेंट है रीटेस्ट। वो सेगमेंट क्या है? रीटेस्ट। अगर ये जो रीटेस्ट है, ठीक है ना, इस रीटेस्ट को क्या कहते हैं इस शेयर मार्केट की दुनिया में? शेयर मार्केट की दुनिया में जो अनुभवी लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कहते हैं रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग। रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग। अब अगर ये रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, इसका मतलब समझिए। जो इसमें मूव आती है ना, वो मूव बहुत फास्ट होती है। ये मूव बहुत फास्ट होती है, या आप यूं कह सकते हैं इस मूव में मोमेंटम होती है, ठीक है ना। इसमें आप कॉल या पुट के साथ, ठीक है ना, जब भी अपने फेवर में ऑर्डर लगाते हैं ना, तो इसके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज्यादा होती है। किसके रेस्पेक्ट में? अगर हम कोई ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं ना, उसके रेस्पेक्ट में। अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा जो सक्सेस रेट है, ठीक है ना, इस रीटेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है थोड़ी इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको पाने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हमें इसको पाने के लिए वेट करना पड़ रहा है तो वेट किस चीज का करना पड़ता है? अब इसको समझिए, इतना आसान नहीं है पेशेंस को रख पाना, कई साल, कई महीनों, कई दिन तक वेट कर पाना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक इस तरीके का प्राइस एक्शन हुआ था, ठीक है ना, इस यहां पर हमारे पास ऐसा प्राइस एक्शन हुआ था और यहां से धाए से शानदार मूव आई, तो ये जो मूव है जब कभी यहां लौट कर आएगी इस सेगमेंट पर, ठीक है ना, जब यहां लौट कर आएगी तो यहां पर अपना वो बुलिश नेचर शो करेगी और यहां पर बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम निकलती है। कभी अगर बीच में न्यूज आ गई तो ये मूव थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये निकलती है। चलिए इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। ये पूरी जो कहानी मैंने आपको ये लिख करके दिखाई, इस पूरी कहानी को समझते हैं और हमें किस तरह की ब्रेकआउट वाले सेगमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन से ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, वो काम करता है, वो फेल नहीं करता है। यहाँ पर मुझे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला है, ठीक है ना, तो हम इसकी बात करना चाहेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए कि ये हमारे पास एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ था, लेकिन जो पैटर्न बना हुआ है वो जरा ये देखिए, इसमें खास बात क्या है? इसमें जो ये वाली कैंडल है ना और जो ये वाला गैप है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो यह ब्रेकआउट हो वह ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए, या फिर उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है ना, गैप अप होना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमें गैप भी मिला हुआ है और हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस वाले वीकली टाइम फ्रेम पर? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर ले रहे हैं, इसके इस मूव को भी लेने की अपनी एक तरकीब है, वो छोटे टाइम फ्रेम पर, वो इसके बाद हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्राइस को इस जोन में आने का वेट करेंगे। ये जो गैप बना हुआ है ना, इस जोन में प्राइस को आने का हम वेट करेंगे, ठीक है ना। हम इस जोन में प्राइस के आने का वेट करेंगे। जब प्राइस इस जोन में आएगा तो अपना वो बुलिश नेचर दिखाएगा, ठीक है ना, वो अपना बुलिश नेचर दिखाएगा, डेफिनेटली वो अपना बुलिश नेचर दिखाएगा। और उसके बाद की जो मूव है वो बहुत ही बेहतरीन आती है, बहुत फास्ट आती है। ये मूव देखिए बहुत फास्ट आती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ब्रेकआउट है हमने कहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से होनी चाहिए, या फिर हम कहें बहुत ही बेहतरीन तरीके से गैप अप देखने को मिलना चाहिए। हम चलिए एक और इसी में एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए बहुत ढेर सारा हाई बना हुआ था। इस जोन का जो ब्रेकआउट है उतना क्लीन नहीं है, यहीं पर इतना फाइट हो गया है। ये वाली कैंडल का फाइट है, इस वाली कैंडल पर फाइट है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ही ऐसी कैंडल है जो बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ रही है, नहीं तो इसमें फाइट है, नहीं तो इस कैंडल में फाइट है, इस कैंडल में फाइट है, ठीक है ना। तो यहां पर पहली बार सपोर्ट लेकर के जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, कोई रीजन था, फिर से चला आया, फिर से यहां पर एक बार प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहीं से इसी जोन से टेस्ट लेकर के।
फिर से यहाँ पर एक बार ले जाने की कोशिश की, काम नहीं हो बना, ठीक है ना। धीरे धीरे जो ये हाई पॉइंट था वो नीचे शिफ्ट होता चला गया, ठीक है ना, और मार्केट यहाँ से धड़ा से गिर गया। अब ये फिर क्या हुआ, फिर 200 SMA के पास आकर के प्राइस ने अपना बुलिश नेचर शो किया। ये 200 SMA जो है वो क्यों शो किया, हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये कंपेयर करना चाहेंगे कि जब ब्रेकआउट, जो मैंने आपको पिछला ब्रेकआउट दिखाया था, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो मैंने आपको ये ब्रेकआउट दिखाया था, ठीक है ना, मैं अगर हटा दूं इस चीज को, जरा इसको देखिए, ठीक है ना, एक ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, और एक ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इस ब्रेकआउट में ढेर सारी फाइट है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला लो जो ये वाला जोन था, ये जोन ऊपर ले जाने की कोशिश तो 3 बार इसमें करी गई है, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई। धीरे धीरे जो हाई है वो नीचे मूव करने लगा और वो फिर जाकर के 200 का सपोर्ट लिया। क्यों लिया 200 का सपोर्ट, उसके पीछे भी रीजन है। जरा इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं कि 200 के पास प्राइस कितने दिन के बाद, कितने देर के बाद आई थी। अभी यहाँ पे लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब ये चार्ट बना होगा तो 200 SMA भी इससे कुछ दूरी पर बना होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब यहां से मूव स्टार्ट होना शुरू हुआ था, यहां से लेकर के अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ था जब ये सपोर्ट लेने यहां पर आया था। तो डेफिनेटली 200 SMA बहुत ही पावरफुल होता है, वो भी वीकली का बहुत पावरफुल होता है। जाकर के इसको तो आप बैक टेस्ट करिएगा, डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेगा। मैक्सिमम वीकली टाइम फ्रेम पर जो 200 SMA है ना, वो वहां से जनरली प्राइस बाउंस कर ही जाता है। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि 200 हफ्तों की जो कैंडल है ना, ठीक है, वो इसकी बात करता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहां पर हमें दूसरा एग्जाम्पल ये देखने को मिला। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिला, जरा हम यहां पर भी वही रिटेस्ट की कहानी के पीछे आगे घूमते रहेंगे और हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हम एक बार यहां देख रहे हैं, हमें ये ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट इसके रेस्पेक्ट में अगर आप कंपेयर करेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट कैसा है। जरा इस चीज को देखिए, एक ब्रेकआउट यहां पर है, जो ये वाला ब्रेकआउट है, कितना क्लीन ये कितना क्लीन है, जरा ये देखिए, ये कितना क्लीन है कि नहीं। तो इसमें बहुत अधिक, तो जब ये वीक है ना, जब ये बन रहा होगा ना, तो यहां पर भी उस वीक में, एक वीक में यह भी पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जब इस जोन में प्राइस आया तो यहां से फिर से एक बार इंगल्फिंग पैटर्न बनाया और प्राइस जाने के ऊपर फिर से कोशिश किया, और लेकिन फिर से प्राइस इसी जोन में आया है, ठीक है ना, और फिर से क्या हुआ, प्राइस मुड़ गया। तो अब रीटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग कही जाती है, तो मुझे भाई वेट करना पड़ेगा ना, हमें इसके यहां लौटने का वेट करना, पता नहीं आएगा कि नहीं आया, हमें यहां इसके लौटने का वेट करना पड़ेगा, पता नहीं ये यहां आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास 5000 चार्ट हैं, हम सबको ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि कौन कहां से ब्रेकआउट दिया, फिर कहां पर आएगा। अलर्ट ही लगा करके हम एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से हमें जो ये अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो थोड़े से कम मिलते हैं, यही इसमें एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आती है, बहुत ही फास्ट मोमेंटम आती है, बहुत कम दिन में आती है। आप इस मूव को देख सकते हैं, आप इस मूव को देख सकते हैं, आप इस मूव को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो मूव है ना, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के साथ आए हैं, और चीजों को हमें यहाँ पे इस तरीके से समझना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम इतना इसमें ये, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको ये बात समझ में आई हो, हाँ, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, डेली पर थोड़ा सा और जल्दी मिलेगा, वीकली पर मंथली पर बहुत लेट मिलेगा। इसलिए आप सौभाग्य है कि आपको अगर उस समय मिल गया, दिख जाए सही समय पे, तो बड़ी अच्छी बात होती, नहीं तो प्रॉब्लम तो होती ही है, मैं समझ सकता हूँ। और बने हुए चार्ट पर समझाना बहुत आसान होता है, लाइव में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं इस बात को ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी सीखते हैं हम मार्केट के बाद ही हैं, मार्केट के दौरान तो हम सीख पाते नहीं हैं, इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और किस सब्जेक्ट पर भी आप वीडियो चाहते हैं इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली मैं वो आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा वीडियो के साथ। धन्यवाद।